हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये ऑल अबाउट हमारे पास फोर्स के बारे में। और ये जो हमारे पास क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है डायनामिक्स, उसके जो हमारे पास है फर्स्ट टॉपिक है। ये जो है जो असल में ये जो हमारे पास टॉपिक है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्योंकि आप जो फिज़िक्स में आप फिज़िक्स कोई भी लेक्चर ले लें, कोई भी आप टॉपिक ले लें, तो उनमें से आपको फोर्स का जिक्र ज़रूर मिलेगा। तो मैंने समझा कि ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और मोस्टली जो हमारे पास टॉपिक है ये स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो ये टॉपिक जो हमारे पास फोर्स है इसका जस्ट डेफिनेशन बताया जाता है। और इसका जो फार्मूला हमारे पास जनरल फार्मूला होता है फिजिकल टू एम ए वो बताया जाता है। और इसको जो है डिटेल में इसको नहीं समझाया जा सकता। तो इसलिए जो बहुत सारे बच्चों को जो है इससे रिलेटेड जो है डाउट्स होते हैं, तो ये लेक्चर लेने के बाद आपको बिल्कुल जो फोर्स से रिलेटेड कोई डाउट मैं समझता हूँ नहीं रहेगा। क्योंकि आज हम डिटेल में फोर्स को डिस्कस करेंगे, इसको टाइप्स इसके डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बैलेंस फोर्स क्या होता है, नॉन बैलेंस फोर्स क्या होता है, हमारे पास कॉन्टेंट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टेंट फोर्स क्या होता है। इसका मतलब हम फोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो लेने के बाद आपसे फोर्स से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी। सो विदाउट एनी डिले आज हम डिस्कस करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन क्या है। फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फोर्स हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हमारे पास टाइम होता है, जैसे हमारे पास मास होता है, जैसे हमारे पास लेंथ होता है, जैसे हमारे पास टेम्परेचर होता है, जैसे हमारे पास ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होता है, जैसे हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है। तो वैसे हमारे पास फोर्स से हमारे पास क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप की होती है। एक हमारे पास होती है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी हमारे पास होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फोर्स हमारा क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक हो गया। तो फोर्स की हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? फोर्स is a physical quantity that changes or tends to change the state of rest or state of motion or change shape size of an object। तो फोर्स क्या करता है? फोर्स एक बॉडी की स्टेट चेंज करता है। क्या करता है? फोर्स एक बॉडी की स्टेट चेंज करता है। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी क्या है? रेस्ट में। तो उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मोशन में। सपोज कर लें ये हमारे पास कोई बॉडी है, वो अभी क्या है? रेस्ट में। अभी क्या है? रेस्ट में। मैं इस पर क्या करता हूँ? मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो अब देखें ये क्या आ गई? ये मोशन में आ गई। तो फोर्स का जो फर्स्ट काम क्या है कि वो किसी भी रेस्ट में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसमें क्या करता है? मोशन प्रोड्यूस करता है। उसमें एक्सेलरेशन, सिंपली हमें यूं भी कह सकते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और यही हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि कोई भी बॉडी तब तक वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें। ठीक हो गया। और दूसरा काम क्या है? टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। और जब कोई बॉडी क्या होती है? मोशन में होती है। सपोज कर लें ये हमारे पास क्या है? कोई हमारे सामने से कोई फॉर एग्जांपल कोई भी कार आ रही है, फॉर एग्जांपल स्मॉल कार हैविंग स्मॉल मास, तो वो हमारे पास आ रही है। तो हम उसको क्या करते हैं? उसको हम फोर्स लगाकर उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो मीन्स उसकी स्टेट ऑफ मोशन को भी हम फोर्स की मदद से चेंज कर सकते हैं। और दूसरी हमारे पास पॉइंट लिखी है टेंड्स टू चेंज। इसका मतलब क्या है कि ये तो
क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज का मतलब क्या है, ये चेंज करने की कोशिश करता है। क्या करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या बोर्ड है, ये बोर्ड हमारे पास इस वॉल के साथ क्या है, अभी जो है फिट है, तो ये मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, लेकिन ये जो है ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसकी जो हमारे पास इसके लिए फोर्स हमें जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन फोर्स में जो है अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरा पास क्या है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं टेंड्स टू चेंज कर रहा हूँ, लेकिन ये चेंज नहीं हो रही है। तो ये टेंड्स टू चेंज एक प्रॉपर्टी किसकी होती है, फोर्स। फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या टेंड्स टू चेंज जो है ये भी किसका काम है, हमारे पास फोर्स का काम है। और दूसरी पॉइंट क्या है, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो, एक फुटबॉल हो, क्या एक फुटबॉल हो, और अगर हम उसको ऐसे क्या करें, प्रेस करें, उसके दोनों तरफ हम अगर फोर्स लगाएं तो उसकी जो है शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो फोर्स का काम है क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को साइज को भी चेंज करना किसका काम होता है, एक हमारे पास फोर्स का काम होता है। और हमारे पास फोर्स का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है, जो एक साइंटिस्ट के नाम पर है, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पर इसका यूनिट है। और इसको डिनोटेड हम किससे, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कैपिटल एफ से। और एक और मजे की बात, जो हमारे पास फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट हाईलाइट भी किया है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। कि हमारे पास जो फोर्स होता है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी लाजमी होगा। अब देखें ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक बॉक्स है, क्या एक बॉक्स है, अगर कोई यहाँ पर बोले कि इस पर आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, क्या करें, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, तो उसकी ये बात से आप मुतमिन नहीं होंगे क्योंकि उसने ये तो बताया कि इस बॉक्स पे आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कि किस डायरेक्शन में जो हमें फोर्स अप्लाई करनी है। हमें डाउनवर्ड से फोर्स अप्लाई करनी है, हमें लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई करनी है, हमें राइट साइड से, ये उसने नहीं बताया। तो ये उसने हमें अनकम्प्लीट बात बताई कि हमें इस बॉक्स पे 10 न्यूटन तो फोर्स अप्लाई करना है, ये तो सही है, लेकिन किस डायरेक्शन में करना है, क्योंकि फोर्स हमारे पास जो होता है वो एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर इसका हमें खाली मैग्नीट्यूड मेंशन करें और डायरेक्शन मेंशन नहीं करें तो हमारे पास फोर्स फुली सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इसकी डायरेक्शन को मेंशन करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। तो अब देखें ये जो हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये कहां पर लग रहा है, ये हमें राइट वर्ड लग रहा है, लेफ्ट वर्ड लग रहा है, और ये हमारे पास 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो कहां पर लग रहा है, हमारे पास राइट वर्ड लग रहा है, और ये हमारे पास लेफ्ट वर्ड लग रहा है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास F1 है, F1 का हमारे पास क्या है फोर्स, F1 हमारे पास है 10 न्यूटन है, कितना है, 10 न्यूटन। और F2 हमारे पास कितना है, F2 हमारे पास है 20 न्यूटन, कितना है, 20 न्यूटन। अब देखें ये हमारे पास F1 कितना है, 10 न्यूटन, और F2 हमारे पास कितना है, 20 न्यूटन। तो इनको हम जब सम करेंगे तो हमारे पास जो राइट वर्ड डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जो हमारे पास लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन होती है इसको हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जब 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो हमारे पास नेट फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, 10 न्यूटन रहेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था फोर्स। अब हम देखते हैं फोर्स के हमारे पास टाइप क्या होते हैं, फोर्स के टाइप्स कितनी होते हैं। तो हमारे पास फोर्स के दो अनकाउंटेबल टाइप है, मतलब आप किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ उसका नाम आप
जो है जोड़ सकते हो, उसके साथ आप फोर्स लगा सकते हो। लेकिन हमारे पास कुछ जो है मेन टाइप्स होते हैं जो फोर्स के साथ ही पढ़ाई जाती हैं। वो हमारे पास एक है बैलेंस्ड फोर्स है, और दूसरी हमारे पास है अनबैलेंस्ड फोर्स, और तीसरी हमारे पास है कॉन्टैक्ट फोर्स, और चौथी हमारे पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है बैलेंस्ड फोर्स क्या है, हमारे पास नॉन बैलेंस्ड फोर्स क्या है, हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस्ड फोर्स। क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। अब देखें, टू फोर्सेस आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो, हमारे पास दो ऐसी फोर्सेस हो, क्या हो, हमारे पास दो ऐसी फोर्सेस हो, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। क्या, मैं दूसरी बार आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे पास दो फोर्सेस हो और उन दोनों फोर्सेस का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसी फोर्सेस को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। टू फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस आर नोन एज हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स। अब देखें, ये हमारे पास क्या है एक, और इसका जो हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा, वो जीरो होगा। बैलेंस फोर्स का जो हमारे पास रिजल्टेंट या नेट फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्स का हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स इन बैलेंस फोर्स में ऑलवेज क्या होता है, जीरो कंसीडर किया जाता है। ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, और इस पे, इस साइड पे क्या लग रहा है, हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन पे हमारे पास क्या लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास 10 न्यूटन क्या है, हमारे पास राइट वर्ड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 10 न्यूटन। और ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव 10 न्यूटन हो जाएगा। तो 10 से 10 हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स है कि ऐसी दो फोर्सेस जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसी फोर्सेस को हम बोलेंगे हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस। और दूसरी हमारे पास क्या है, नॉन बैलेंस्ड फोर्स। ऐसी दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ क्या हो, हमारे पास डिफरेंट हो, अपोजिट हो, ना ही उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और ना ही उनका डायरेक्शन सेम हो। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसी फोर्सेस को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, नॉन बैलेंस्ड फोर्स। और इन फोर्सेस का कभी भी हमारे पास रिजल्टेंट और नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड्स क्या है, दो मैग्नीट्यूड हमारे पास डिफरेंस है। तो दोनों मैग्नीट्यूड जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो कभी भी हमारे पास जो है रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। अब देखें, टू फोर्सेस आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। ऐसी दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, अनइक्वल हो, और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, अपोजिट हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसी फोर्सेस को हम बोलेंगे हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और नेट फोर्स इज नॉट जीरो, तो इनकी कभी भी हमारे पास नेट फोर्स जीरो नहीं आ सकती। अब देखें, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक फोर्स हमारे पास जो है लेफ्ट वर्ड एक्ट कर रहा है कितना, 20 न्यूटन, और दूसरा हमारे पास जो है राइट वर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है कितना, 30 न्यूटन। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 20 न्यूटन कहाँ एक्ट कर रहा है, राइट वर्ड, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वर्ड कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 30 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 30 में 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -10।
तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आया है। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास जो इसका नेट फोर्स है वो 0 नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स का हमारे पास नेट फोर्स क्या है 0। तो एसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, एसी फोर्सेस को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स, जिसका हमारे पास जो है वो कभी भी रिजल्टेंट आर जो हमारे पास नेट फोर्स 0 ना आए, तो एसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, एसी फोर्सेस को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब लफ्ज कॉन्टैक्ट से हमें जो है इंडिकेशन मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो जो हमारे पास कोई भी एसी फोर्सेस जो किसी भी सरफेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में हो, तो एसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, एसी फोर्सेस को हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस। तो यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या, फोर्स। तो ये फोर्स क्या है, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो एसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, एसी फोर्सेस को हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अफेक्ट करे और उसके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हो, तो एसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वहां पर डेफिनेशन क्या लिखी है, दोज फोर्सेस, क्या लिखी है, दोज फोर्सेस विच आर डायरेक्टली इन द कॉन्टैक्ट। हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मास्कुलर फोर्स हो गया, हमारे पास स्प्रिंग फोर्स हो गया, टेंशनल फोर्स हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये किसी भी बॉडी के साथ डायरेक्टली उसके सरफेस के साथ क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है। तो एसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। और दूसरी हमारे पास क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका हमारे पास इसकी हमें लफ्ज़ से पता चल रहा है कि ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी और उसके कुछ असरात होंगे जो उस ऑब्जेक्ट को मुतासर करेंगे, लेकिन जो वो ऑब्जेक्ट होगी उसके साथ जो फोर्स है वो कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी। तो एसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, एसी फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे हमारे पास देखें, दोज फोर्सेस विच आर नॉट डायरेक्ट इन कांटेक्ट ऑफ समथिंग, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, तो एसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, एसी फोर्सेस को हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब हमने कभी भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं देखा, लेकिन जो हमारे पास सर आइजैक न्यूटन है वो जो बोलता है कि हर चीज को ग्रेविटेशनल फोर्स जो टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हम मैग्नेट के साथ ले जाते, आयरन हो या निकल हो, तो वहाँ पर क्या उस पर जो एग्जर्ट होती है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन वो हमने कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं देखी है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है ये भी हमारे पास क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो न्यूक्लियस एग्जर्ट करता है ऑन द इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं सेल्स में, उसके ऊपर हमारे पास फोर्स एग्जर्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने तो कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी नहीं देखा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये हमारे पास था कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि फोर्स हमारे पास क्या है। और एक और बात, जो हमारे पास फोर्स होता है वो हमारे पास इनविजिबल क्वांटिटी होता है। क्या होता है, इनविजिबल क्वांटिटी। कभी भी हम फोर्स को देख नहीं सकते, ठीक हो गया। और फोर्स हमारे पास होता है, उसका हमारे पास डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। हम कोई भी काम करते हैं, हम एटलीस्ट ये मार्कर उठाते हैं, इसको उठाने के लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आज का हमारे पास लेक्चर था ऑल अबाउट फोर्स। और फोर्स एक बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में हम डिस्कस करेंगे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब उसके पे हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होगी, उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑल अबाउट फोर्स, जिसमें हमने फोर्स को डिटेल में डिस्कस किया। अभी तक आपको कोई फोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में आपको रिप्लाई भी दूँ। और ये आपका चैनल है पीके फिजिक्स वाला, इसको लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।